जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। जैसे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है तो अगर आप न्यूटन्स फॉर्मूला लगाओगे तो न्यूटन्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप इसको क्या लिखोगे, a इंटू एस एन प्लस टू प्लस यहाँ पर लिख सकते हो आप b इंटू एस एन प्लस वन प्लस सी इंटू एस एन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो एस एन होता है ये रिप्रेजेंट करता है अल्फा पावर एन प्लस माइनस ऑफ बीटा पावर एन, यानी अल्फा बीटा का इसके रूट्स है, दो रूट्स है। जैसे इसके रूट्स से मान लो दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा, तो आप न्यूटन्स फॉर्मूला जब लगाओगे तो आप इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। एबीसी मतलब यही है, एबीसी यहाँ पर लिख सकते हो। अब इसमें समझना जरूरी ये है कि देखिए n प्लस टू एन प्लस वन एन, यानी यहाँ पर अगर आप n प्लस वन लिखते हो तो इसमें n लिखोगे, n माइनस वन लिखोगे, या डिक्रीजिंग फॉर्म में लिखना होगा, यानी एक एक करके आपको डिक्रीज करके लिखना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो अगर आपको दे दिया गया 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 4x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, तो इसको अगर हम लोग न्यूटन्स फॉर्मूला लगाएं तो इसको हम अगर लिखना चाहेंगे तो हमें लिखना पड़ेगा 3 इंटू एस एन प्लस टू, यहाँ पर b के वैल्यू -4 है तो इसको आप लिखोगे -4 एस एन प्लस वन, और यहाँ पर लिखोगे फिर 5 एस एन बराबर क्या हो जाएगा 0। तो इस तरह से आप न्यूटन्स फॉर्मूला लगा करके एंड देन सॉल्व कर सकते हो किसी भी क्वेश्चन को। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अगर आपको न्यूटन्स फॉर्मूला आता है तो ये क्वेश्चन 10 सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हो बहुत आसानी से। तो हम